अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लेंडर के टूल्स डिस्कस करेंगे, कुछ ब्लेंडर्स की प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ। मैं सर्च करता हूँ ब्लेंडर। अब मेरे पास ब्लेंडर के दो वर्जन पड़े हैं। सबसे पहला है 4.1 एंड 4.2। इससे भी लेटेस्ट फ़िलहाल चल रहा है 4.3। आप वो भी डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, जस्ट सर्च करें, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें कई आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें जनरल है। ये कुछ आपकी रिसेंट्स फाइल्स हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी रिसेंट्स फाइल भी यहाँ पे पड़ी होती हैं। आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल है, इसमें आप 2D एनिमेशन 3D जो करना चाहें कर सकते हैं। ये 2D एनिमेशन का इन्होंने अलग भी दिया है। स्कल्पटिंग ये एक अलग पैनल है, इसे भी हम देखेंगे। वीएफएक्स होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बनाई गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मूवी का सीन ले लें तो उसमें उसे शूट किया जाता है सबसे पहले किसी अलग चीज़ में, लेकिन उसे कन्वर्ट किसी और चीज़ में कर दिया जाता है। यही कहलाता है वीएफएक्स। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। इसमें वीडियो एडिटिंग की भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। आप यहाँ से वीडियो एडिटिंग का भी चूज़ करके वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले जनरल पे क्लिक करूँगा। अब ये हमारे पास इसकी सरफेस है, जिसे हम कह सकते हैं ब्लेंडर वर्ल्ड, ब्लेंडर की एक दुनिया। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये क्यूब है, ये इसमें एक सर्कल आ रहा है, कर्सर ये इसका मेन है, फॉर मतलब कि ये सिलेक्टेड है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक लाइट है और ये कैमरा है। आप इसे मूव करना चाहें तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। ये लाइट है, आप इसे भी मूव कर सकते हैं, और ये क्यूब है, आप इसे भी मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइल का ऑप्शन। फाइल में हमारे पास न्यू है, हम न्यू में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ओपन है, ओपन आपके पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ें वही होती हैं जो आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में देखते हैं। उसके बाद एडिट में है, यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है, प्रेफरेंसेस में ऐड ऑन का ऑप्शन है। ये हमारे पास एक बहुत अहम ऑप्शन है जिसमें हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। गूगल से डाउनलोड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं। उसके बाद रेंडर का ऑप्शन है, रेंडर इमेज या रेंडर एनिमेशन। इसमें हम रेंडर इमेज भी कर सकते हैं और रेंडर एनिमेशन भी कर सकते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे कि उसकी क्या क्या हमें सेटिंग रखनी है, वो सब देखेंगे। उसके बाद ये इसके सारे मोड हैं, आप इसके किस मोड में जाकर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लेआउट मोड में काम करते हैं। उसके बाद वीडियो एडिटिंग वाला ये जो है, ये भी तकरीबन लेआउट के सेम ही है। आप जो काम इसमें कर रहे हैं वो काम आप वीडियो एडिटिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ से आप पैनल वगैरह कोई व्यू चेंज करना चाहें, किसी और प्रॉपर्टी में जाना चाहें, वो आप यहाँ से जा सकते हैं। या आप यहाँ पे कोई और चीज़ ओपन करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब ये ऊपर वाला ओपन करना चाहता हूँ, आउटलाइन वाला, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन वाला ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। और अगर मैं कैमरे पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मैं कैमरे वाला पॉइंट भी ओपन कर सकता हूँ। ये देखें, अभी मैंने 3-4 व्यू एक ही स्क्रीन में ओपन कर लिए। ये आपके पास फैसिलिटीज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। फ़िलहाल ऑब्जेक्ट मोड सिंपल ही शो हो रहा है क्योंकि मैंने कैमरा सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्पट मोड, वर्टेक्स मोड, वेट पेंट और टेक्सचर पेंट। हम इन सब को बारी बारी देखेंगे। व्यू में हम कुछ चीज़ें व्यू देखना चाहें, फॉर एग्जांपल एनिमेशन प्ले करना चाहें या कैमरा उसकी सेटिंग को चेंज करना चाहें, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट है, आप कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मैश में इन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनसे हम आगे चीज़ें मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनको भी बारी बारी देखेंगे। ये लाइट है, लाइट में फिर 4-5 ऑप्शन है, कैमरा है, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके देखेंगे। अब हमारे पास ये एक टूल बार ऑप्शन है। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करके एडिट मोड पे जाऊं तो अब ये आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा हो गए। अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड पे रहूं तो मेरे पास ये सिर्फ चंद ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल
सिलेक्शन टूल है। अगर आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर देखा है तो आपको पता होगा सिलेक्शन टूल क्या होता है। अब सिलेक्शन टूल में भी 3-4 तरह के सिलेक्शन टूल हैं। सिलेक्ट लासो टूल है, सिलेक्ट सर्कल है, सिलेक्ट बॉक्स है, ट्वीक है, मतलब सिंपल। आप अगर फोटोशॉप आपने कभी देखा है तो ये सारे उसमें मिल भी जाते हैं। ये है कर्सर, अगर मैं इस पे सिलेक्ट करूं तो ये मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई और चीज़ बनाई है तो मैं उस पर अपना कर्सर इजीली लेकर जा सकता हूँ। उसके बाद ये है मेरे पास मूव टूल, मैं इससे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। अब हमारे पास ये 3 तरह की डायरेक्शन है। ये जो ग्रीन डायरेक्शन है ये है वाई डायरेक्शन। अगर मैं आपको शॉर्टकट की साथ साथ बताता जाऊँ, GY मैं प्रेस करूँगा तो ये लाइन मेरे पास एक्टिव हो जाएगी और मैं आसानी से इसमें मूव कर सकूँगा। और ये वाली जो दूसरी लाइन है इसको हम कहते हैं X। अगर मैं G और X प्रेस करूँ तो मैं इसको इस तरह फ्रंट साइड पे मूव कर सकता हूँ। तीसरी हमारे पास थी ब्लू लाइन। अगर G और Z प्रेस करूँ तो मैं इसको ऊपर और नीचे मूव कर सकता हूँ। ये हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं जिसमें हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं 3D एनिमेशन, जिसमें आपके पास 3 डायमेंशनल थिंग्स होती हैं। आप 3 साइड पे उस पर मूव करके उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रोटेट टूल। अब रोटेट टूल में भी आपके पास 3 तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर मैं इसको सिंपली इस तरह मूव कर दूं या इस तरह मूव कर दूं या फिर मैं इसको इस तरह मूव कर लूं, जैसे ही हमने उसकी जगह चेंज की थी बिल्कुल उसी तरह हम इसको मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम R प्रेस करके किसी एक सिमत में इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम RX प्रेस करेंगे तो हम इसे मूव कर सकते हैं। RY प्रेस करके हम इसे दूसरी सिमत में और RZ प्रेस करके हम इसे एक अलग सिमत में मूव कर सकते हैं। सेम इनसे भी आप कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन टूल है। आप इसको किसी एक सिमत में स्केल करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है S। सिंपल करेंगे तो ये वैसे ही बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर आप S या किसी एक सिमत में बड़ा करना चाहेंगे तो उससे भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल SY इस तरह और SG ये इस तरह जाएगा और इसी तरह SX ये इस तरह जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और बनाते हैं कुछ नया।